दूत ने खबर दी कि दुर्योधन को माता राजकुमारी राजमाता गांधारी ने बुलाया है और वो उससे मिलते समय उसको वैसे ही देखना चाहती हैं जैसे बाल्यावस्था में संपूर्ण वस्त्र रहित नग्न बालक की तरह वो गोदी में रहता था। अब बड़ा संकोच हो, करे तो करे क्या। फिर भी मातृ आज्ञा थी तो दुर्योधन विचार करके चुपचाप रात के अंधेरे में स्नान करके और नग्न अवस्था में जा रहा था। कोई नहीं था, दूर अंगरक्षक। अब एक बात बताऊं, अगर तुम ठाकुर जी के हो गए हो ना तो तुम्हें बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देंगे महाराज। फिर चिंता की बात नहीं, हमारे ऊपर भरोसा पक्का रखना। जब तुम ही कर लोगे तो फिर वो क्या करेंगे। ठाकुर जी को खबर लग गई कि यहां गुत्थी चल रही है, कोई सुलझाओ। दुर्योधन चुपचाप दबे पाम गांधारी के शिविर की तरफ आ रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी पहुंच गए और दुर्योधन को देखा। वो क्या कराया उस दिन, करना एक बार, ऐसे थोड़ा कराया था, हवा हवा कराया था। दुर्योधन शर्म खावे जी का खाई वो आ गए। अब कपड़ों भी ना कि शरीर में कछु, पूरो ही नागा बाबा एक ही जाए रही हो महाराज। ठाकुर जी बोले जी क्या कर रहे हो भाई तू, हैं? क्या करूं, वहां से आज्ञा आई है, माता बुला रही है मुझे, और बोली जैसे बाल्यावस्था में मैं जाओ कर तो वैसे ही जाऊंगा। अरे बात सही है, पर तू बालक थोड़ी ना रह गयो है, इतना डूढ़ है गो, कम से कछू तो शर्म कर, कहाँ के नाक कट जाएगी बताओ। और यहां समय किसी ने देख और लिया तो सब ये और सोचेंगे बताओ युद्ध हारा नहीं है, पहली नंगो है कि भाग्यो। अब ठाकुर जी ऐसी बात घुमाए वाला कोई है, सारी दुनिया घुमाडारी बनने। तो क्या किया जाए, तो सुन एक सहायता मैं करूं। मैं तो अभी प्रसादी के ताई जा रहा था, तो बाकी ताई केला के पत्ता है मेरे पास, ना मैं परोस के खाए तो मैं ने पत्र ले ले, थोड़ा कम से कम कमर के नीचे को हिस्सा तो ढक ले, पत्ता बांध ले वहां में, तो मैया की आज्ञा भी पूरी हो गई, लोकाचार व्यवहार भी निभ गया। हाँ ठाकुर जी तुम बढ़िया। कृष्ण हम समझते ही थे कि तुम्हारा हमारी तरफ भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो है। आई थोरली ऑब्लाइज्ड। हाँ बिल्कुल सही। ठाकुर जी बोले तुरंत बांध दे, नहीं तो मैं अभी यहाँ मेरे चक्कर में पांडव और आने वाले हैं, और बिन्ने तो नंगो देख लियो अगर तो आज ही द्रौपदी को पूरा बदलो हो जाएगा, करीब करीब जरूरत ही ना है। देखो भगवान छोड़े ना है का, ये बात पक्की है। यानी द्रौपदी को विवस्त्र करने को प्रयास कियो, ठाकुर जी नंगो दौड़ा दिए चौराहे पे, मारा है टीड़ी टांग मारो मेरो ठाकुर, छोड़े ना का हुए। नमे भक्त्या प्रणश्यति वचन दिया गीता में, इस बल पर कर गुजरना चाहिए महाराज। नमे भक्त्या प्रणश्यति, नंगो दौड़ा दियो ठाकुर जी ने याकू द्रौपदी को ऐसो रखी। अच्छा ला 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 लेके पत्ता लिए कमर में बांध दी नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है, खुश है कि दुर्योधन पहुंच गो। हाँ बेटा आ गया, हाँ माता प्रणाम। उसमें गांधारी खड़ी थी, तुरंत आज उसने पहली बार मंत्रों का सिद्ध थी, बड़ी बड़ी सिद्ध थी, तपस्विनी थी। मंत्र आदि का प्रयोग करके अपने आंख पर बंधी हुई पट्टी के साथ वचन दिया, अगर मेरा पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है तो आज उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, पातिव्रत धर्म की बड़ी बड़ी चर्चाएं शास्त्रों में हुई हैं। मतलब उसकी अतिशयोक्ति की भी एक कथा प्रसिद्ध है
दो फॉलो मत कीजिएगा, फिर भी मैं आपको उसकी कहाँ तक उसकी महिमा बताइए कि एक बार आगे चूल्हा जल रहा था, छोटा बालक और पति गोदी में सो रहा था और बालक अग्नि की तरफ बढ़ने लगा। पुराणों में ऐसे प्रसंग सुनाए जाते हैं जस्ट टू एस्टैब्लिश अ सिद्धांत। तो बोले वो बालक चूल्हा में जाने लगा, अब अगर वो उसको उठाए तो ये उठ जाएगा जो दिन भर परिश्रांत है, अब क्या करे। तो उसने आंख बंद करी और धैर्य से किया कि मेरा पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, मैं इसको उठाऊंगी नहीं। तो कहते बालक उस चूल्हा में गिर गया, पर उसके पातिव्रत धर्म का बल ऐसा था कि उसके बाद पुनः जीवित होकर के बैठ गया। जिस नगर में संत और सती रहते हैं वहां कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। ऐसी शास्त्रों की महिमा गाई गई है। गांधारी का ऐसा पातिव्रत धर्म था, उसने पट्टी बांध ली। हालांकि अप्रोच होनी ये चाहिए कृष्णा भैया, जब बाप अंधा हो तो मैया की 4 आंखें होनी चाहिए। हाँ। और बाप तो अंधा है, तो वो मैया ने भी पट्टी बांध ली, तो दुर्योधन ही पैदा होना, फिर और कौन सा पैदा होगा, फिर कहां बचेगी बात। तब आंखें जैसे ही खोली तो आंखों से अनंत तेज निकला, और उस तेज के द्वारा जब द्रौपदी ने गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को देखा तो उस तेज के प्रभाव से उसका पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। और जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ तो देखा कमर में जंघा के ऊपर तो ये पत्ता बांधे डोल लियो। गांधारी एकदम नाराज हो गई। मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि संपूर्ण निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने उपस्थित हुई हो, फिर तैने कमर पर यह पत्ता क्यों बांध लिया? ये अंग तेरा दुर्बल रह गया। गांधारी बोली, मैया मैं तो तेरी आज्ञा के ताई आ रहा था, वैसे ही आ रहा था, पर बीच में द्वारिकाधीश मिल गए और उन्होंने कहा ये शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है, कमर को बांध लो। गांधारी समझ गई जब ठाकुर तेने कुछ उठा नहीं राखी है तो या में कौन किसको क्या बिगाड़ सके। दुर्योधन ने भीम को ललकारा। अगले दिन भीषण युद्ध हुआ। यहीं से शुरुआत हुई है। मैं इतनी देर से केवल एक श्लोक की व्याख्या कर रहा था जो महाभारत में श्रीमद् भागवत के प्रथम में वर्णित है, यदा मृदे कौरव संजया नाम। यहीं से प्रवेश होता।